नवरात्र हिंदुओं का विशेष पर्व है। इस पावन अवसर पर मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, इसलिए यह पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। वेद पुराणों में मां दुर्गा को शक्ति का रूप माना गया है, जो असुरों से इस संसार की रक्षा करती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ संगीता। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी मां की भक्ति का शारदीय नवरात्रि पर्व सितंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। शारदीय नवरात्रि में जगत जननी मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाएगी, जिस दौरान मां जगदम्बा की अपने भक्तों पर कृपा भी बरसेगी। धार्मिक ग्रंथों की माने तो नवरात्र पर्व पर आराधना करने से मां अपने भक्तों के दुखों को दूर करती है और जीवन में सुख समृद्धि लाती है। साथ ही उनके घरों में अपार धन दौलत की बारिश भी करती है। कहते हैं सच्चे दिल से मां को लगाई गई पुकार कभी खाली नहीं जाती। इस वर्ष शारदीय नवरात्र पर्व आगामी 26 सितंबर को कलश स्थापना से शुरू होने वाला है। इस बार यह पर्व अन्य वर्षों की तुलना में कहीं अधिक सुखदायी और फलदायक साबित होने जा रहा है। शास्त्र के विद्वानों की माने तो इस बार नवरात्र ज़्यादा सिद्ध व फलकारी होने वाला है, जिसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि इस बार देवी मां हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। माना जाता है कि हाथी पर सवार देवी मां साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है, जो अपने भक्तों पर सुख व रोग मुक्त की कृपा बरसाती है और देवी मां अपने साथ दुख, रोग और कष्ट अपने साथ ले जाती है। आम भक्तों के लिए नवरात्र पर्व साल में 2 बार आता है, जिसका मुख्य कारण यही है कि इन दोनों पर्वों के देवालयों में जो चंवारा व कुंवार माह के नवरात्र में जगह जगह देवी मां की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होती है। वहीं 2 नवरात्र पर्व गुप्त होने के कारण अधिकतर भक्त अनजान सा रहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि का पर्व वर्ष में 4 बार आता है। इसमें 2 बार गुप्त नवरात्रि पर्व आता है, जो माघ और आषाढ़ माह में आता है। साथ ही 2 बार सामान्य नवरात्रि पर्व आता है, जिसमें चैत्र और आश्विन मास के पर्व को चैत्र नवरात्रि पर्व और शरद ऋतु शुरू होने के समय कुंवार मास में आने के कारण शारदीय नवरात्र पर्व नवरात्रि कहलाता है। माँ की भक्ति का पर्व नवरात्रि का महत्व वही जान पाता है जो सच्चे हृदय से माता रानी की अलग अलग 9 स्वरूपों की आराधना करता है। नवरात्र पर्व 9 दिनों का त्योहार है, जिसमें हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस शारदीय पर्व के पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6वें दिन कात्यायनी देवी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी व अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस 9 दिनों में भक्तों को देवी माँ की अलग अलग कृपा प्राप्त होती है। नवरात्र पर्व पर देवी माँ अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुख समृद्धि लेकर आती है। भक्त इसलिए अपनी देवी माँ के सभी स्वरूपों की पूजा कर अपने परिवार के साथ आम लोगों की खुशहाली के लिए आराधना करते हैं। जहाँ तक नवरात्रि पर्व के महत्व की बात है, तो नवरात्र पर माँ की पूजन से घर की नकारात्मक शक्ति का नाश होता है। घर में व्याप्त नकारात्मक शक्ति से घर में दुख, रोग, कलह और दरिद्रता आती है। भक्तों द्वारा देवी माँ की आराधना करने से घर की अशुद्धता दूर हो जाती है। साथ ही इस पूजन से घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने से सुख समृद्धि आती है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि पर्व पर पूजन विधि को अपनाकर आप सभी देवी माँ की कृपा पा सकते हैं। देवी माँ की कृपा अपने बच्चों पर सदैव कृपा बरसाती है, लेकिन भक्त नवरात्र पर्व के इन 9 दिनों में विधि विधान से पूजा आराधना कर माँ की विशेष कृपा पा सकते हैं। नवरात्र पर्व में माँ की अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है, यदि भक्त का अपनी आराध्य देवी माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति हो। चलिए जानते हैं नवरात्र पर्व पर किस तरह देवी माँ की पूजा आराधना करें, जिससे माँ की कृपा हम भक्तों पर सदैव बरसती रहे। देवी माँ की पूजा करने के लिए हमारा तन मन स्वच्छ हो, साथ ही कपड़े भी साफ सुथरे हो। सात्विक विचारों को अपनाकर ही हम देवी की कृपा पा सकते हैं। कटुता रहित हृदय में ही देवी माँ का निवास होता है और जहाँ माता रानी का वास होता है, वहाँ मंगल ही मंगल होता है। देवी माँ की विशेष कृपा पाने के लिए नवरात्रि के दिनों में आंतरिक और बाह्य पवित्रता भी बहुत जरूरी है।
नवरात्रि पर्व में मां की आराधना करने वाले भक्तों को तामसिक भोजन और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही तामसिक पदार्थों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए और क्रोध, ईर्ष्या, निंदा और लोभ आदि से दूर रहना चाहिए। जानिए प्रथम दिन से किस तरह मां जगदम्बे की आराधना करें, जिस विधि से सरलता से माता रानी की कृपा पा सके। हम आपको नवरात्रि में देवी मां की वह पूजन विधि बताने जा रहे हैं जिस विधि से पूजा करके आप बड़ी सरलता से माता रानी की कृपा पा सकते हैं। सबसे पहले नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह उठकर स्नान करें, पीले या लाल रंग के कपड़े पहने। इसके बाद पूरे घर आंगन को स्वच्छ करें। घर के कोने कोने में गंगा जल छिड़ककर उसका शुद्धिकरण करें। घर के बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। इसके बाद माता की चौकी स्थापित करें जिस पर भगवान गणेश और माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। माता की चौकी के आगे कच्ची मिट्टी में जौ बोएं। उसके बाद जल का कलश रखें, अखंड दीपक जलाएं और भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करें। देवी माँ को लाल रंग का गुड़हल फूल, रोली, अक्षत, सुपारी, गुड़ और चुनरी चढ़ाएं। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को प्रणाम करने के बाद दुर्गा माता के प्रति नतमस्तक हो और सच्चे मन से दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद माँ दुर्गा की आरती करें। नवरात्र पर्व में अंतिम 9वां दिन खास दिवस होता है जिस दिन माता के 9 स्वरूपों की आराधना करके विशेष कृपा पाई जा सकती है। नवरात्रि के 9वें दिन 5, 7, 9 या 11 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनके पांव छूकर आशीष लेना चाहिए क्योंकि वे कन्याएं उस समय देवी की साक्षात स्वरूप में विराजमान होती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के अंतिम 9वां दिन माता के वरदान पाने वाला दिन होता है। इस नवरात्रि माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इंडियन न्यूज की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।